वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। बच्चों, आज आप लोग का जो टॉपिक है वो है लाइंस एंड प्लेन। आज जो आपका टॉपिक है वो है लाइंस एंड प्लेन। तो आइए हम आज बात करेंगे लाइंस एंड प्लेन के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए लाइंस एंड प्लेन, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए लाइंस एंड प्लेन, लाइंस एंड प्लेन। यदि हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यहां से समझने के बाद ये है बच्चों कि हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन और गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ से जो है ना हमें सॉल्व करनी है जो है ना। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए ये प्लेन है, ये रहा प्लेन, ठीक है। अब एक लाइन इसी प्लेन में क्या है, लाइन है जो पास कहाँ से हो रही है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से, अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है बच्चों। ये जो लाइन है पास किससे हो रही है, अल्फा बीटा गामा से। और इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो जो है, या मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या है, एल एम एन, या इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, ठीक है। और यहां बात करें तो इस प्लेन की नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो है, प्लेन की, ठीक है, प्लेन की रेस मतलब नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो है वो है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ध्यान से समझिए, यदि ये प्लेन मान ली लाइन जो है ना इस प्लेन में है और ये लाइन पास हो रही है अल्फा बीटा गामा से। लाइन किससे पास हो रही है बच्चों, अल्फा बीटा गामा से। तो इसका मतलब है ये जो प्लेन है ये भी पास होगी इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसी पॉइंट से क्या होगी, ये प्लेन भी पास होगी। तो इस प्लेन को यदि हम पास करवा दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, यदि इफ द lines lies on the plane, यदि लाइन कहां हो, प्लेन में हो, यदि लाइन कहां हो, प्लेन में, तो क्या होगा, ये जो है लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसी पॉइंट से प्लेन भी पास होगी। तो प्लेन को यदि पास करवा दे तो ए क्या हो जाएगा, बताओ, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इक्वल टू 0। ये हो जाएगी, बोलो, ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी इक्वल टू 0। इसका मतलब जो है ना ये जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसी पॉइंट से क्या हो जाएगी, प्लेन पास हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करें तो ए बी सी है और लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो है एल एम एन, ठीक है। तो लाइन की, प्लेन की जो नॉर्मल होगी इस लाइन के क्या होगा, ठीक परपेंडिकुलर, इस लाइन की क्या होगी, ठीक परपेंडिकुलर। इसका मतलब दोनों के रेशियोज को प्रोडक्ट लेने के बाद क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हो जाएगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, लिख लीजिए। तो यहां से दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन क्या बनेगी कि जिस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है उसी पॉइंट से प्लेन पास होगी। दूसरी बात कि लाइन की डायरेक्शन रेशियो और प्लेन की डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि जो है ना दोनों के बीच में कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहां पे क्या हो जाएगी, ए एल, मतलब इसके जो दोनों को जो है ना प्रोडक्ट करने के बाद क्या करेंगे, 0, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। नोट कर लीजिए पहले, देखिए। आइए, अभी हम समझाना चाह रहे थे कि यदि हमें लाइंस एंड प्लेन जो है ना दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ना हो तो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। तो यहां से हम इस लाइन के बारे में यदि हम थोड़ा सा जानकारी ले तो लाइन के बारे में हमें पता चलती है कि ये जो है ना अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है और इसकी डायरेक्शन रेशियो जो है एल है, एम है, एन है।
इस प्लेन के बारे में जानकारी ले तो प्लेन की जो नॉर्मल है उसकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो है ए बी सी। ए बी सी प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन प्लेन के क्या है, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो। अब समझ लीजिए, मान लीजिए इसी प्लेन में, ये जो प्लेन है इसी प्लेन में लाइन एक है, जो ये लाइन है। अब ये लाइन पास हो रही है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से पास हो रही है। इसका मतलब ये जो प्लेन है ये प्लेन भी पास होगी उस पॉइंट से, क्योंकि प्लेन के अंदर में ही क्या है, लाइन है। तो हम इस प्लेन को यदि पास करवा दे अल्फा बीटा गामा से तो ये बन जाएगी, ठीक है, इफ द लाइन्स लाइज ऑन द प्लेन, यदि लाइन कहां हो, प्लेन के अंदर में हो, प्लेन में हो तो यहां से क्या कर दे, पास करवा दे तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इक्वल टू 0 ये बनेगी। इसके बाद समझ लीजिए, अब ये प्लेन का जो नॉर्मल है ये, और ये लाइन का जो मान लीजिए क्या है, डायरेक्शन रेशियो, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, इसके जो है ना लाइन के डायरेक्शन रेशियो, दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो यहां से हो जाएगा लाइन की डायरेक्शन रेशियो L और प्लेन की क्या है, A, नॉर्मल की A है, ठीक है, इसकी है M तो इसकी क्या है B, इसकी N है तो इसकी C, प्रोडक्ट करके क्या कर दे 0। तो यहां से AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 बनेगी। अब आइए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू सॉल्व करनी है, जबकि ये लाइन जो है ना लाइज ऑन द प्लेन, ये लाइन जो है ना लाइज कर रही है प्लेन में। तो यदि लाइज कर रही है तो सेम दो कंडीशन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि ये जो मान लीजिए जिस पॉइंट से ये पास हो रही है लाइन, तो लाइन किस से पास हो रही है बताओ तो, x माइनस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 z माइनस 3y म्यू, ये है। इसका मतलब लाइन पास हो रही है, ये पास हो रही है किससे, बोलो 1,1,3 से। अब ये प्लेन जो है ना, प्लेन में ही क्या है, ये लाइन है, ये लाइन पास हो रही है 1,1,3 से। इसका मतलब प्लेन जो है, ये प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y माइनस z प्लस 15 इक्वल टू 0। ये प्लेन भी पास होगी इस पॉइंट से, पास होगी ना, पास करवा दो, सिंपल है, पास करवा दे तो क्या हो जाएगा बोलो, यदि ये पास करवा दे तो यहां हो जाएगा 2x बदल जाएगा 1 से, प्लस 2 इंटू वाई बदल जाएगा 1 से, माइनस z, ठीक है, z यहां पे लेमडा कहाँ, लेमडा कहीं पे होगा, ठीक है, लेमडा कहीं पे होगा। 1 मिनट हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्योंकि लेमडा भी वेरिएबल है ना, तो लेमडा भी वेरिएबल है तो कहीं ना कहीं तो लेमडा होगा ही। तो लेमडा के बारे में हम चेक कर लेते हैं कि लेमडा कहाँ पे है, ठीक है। लेमडा क्वेश्चन में यहाँ पे म्यू, हाँ यहाँ है, यहाँ जो है ना y माइनस लेमडा है, ये जो है ना y माइनस क्या है, लेमडा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस लेमडा, y माइनस लेमडा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, तो ये हो y माइनस लेमडा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइन पास किससे होगी, 1,λ,3 इससे पास होगी, 1,λ,3 से पास होगी, ठीक है। किससे पास हो रही है, 1,λ,3। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो, अब यहाँ पे लाइन यदि पास कर रही है 1,λ,3 से तो प्लेन भी इसी पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि लाइन कहाँ पे है, प्लेन में ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बदल जाएगा 1 से, y बदल जाएगा यहाँ लेमडा से, ध्यान रखना, ठीक है, प्लस माइनस है ना, माइनस z किससे बदल जाएगा, 3 से, प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें लेमडा की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा माइनस 3 प्लस 15 इक्वल टू 0। बताओ लेमडा की वैल्यू सॉल्व कर पाओगे, बता दो कितना, 2 लेमडा 15 और 2 17 में से 3 गया तो प्लस 14 इक्वल टू 0। तो 2 लेमडा इक्वल टू माइनस 14, तो लेमडा इक्वल टू कितना, -7 मिल गया। इसके बाद सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है कि लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है, लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, लाइन की डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, DRS ऑफ लाइन, बोलो क्या है यहाँ पे, 2 3 म्यू, क्या है 2 3 और म्यू है, 2,3, म्यू ये है। और प्लेन की नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2 2
-1, 2 2 -1। अब यहां पे दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। अभी बताए हैं कंडीशन, दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यदि ले तो यहां से क्या हो जाएगी बोलिए? यदि इफ लाइन्स लाइज ऑन द कहां पे लाइज करेगी? ऑन द प्लेन, प्लेन में लाइज करेगी। तो क्या हो जाएगी? लाइन इज, तो यहां से बनेगा लाइन इज परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब प्लेन के जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब यदि परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0, तो 0 क्या हो जाएगा? इसकी डायरेक्शन रेशियो है 2 और प्लेन के कितना है? 2, प्लस इसकी डायरेक्शन रेशियो 3, तो इसकी क्या है? 2, प्लस इसकी डायरेक्शन रेशियो म्यू, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो कितना है? -1 = 0। अब यहां से म्यू की वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, 4 + 6 - म्यू = 0, तो क्या हो जाएगा? 10। तो म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10। तो हमें यहां से मिल जाएगा लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू। क्लियर? लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, जो है ना, अब आपकी टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब यहां से जो है ना बात करेंगे कि यदि ये मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0। अब इसकी हम नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a b एंड c है। अब यहां पे एक लाइन है L, इसकी इक्वेशन है x - अल्फा बाई L y - बीटा बाई m z - गामा बाई n। ये इक्वेशन है आपका जो है ना लाइन की, ये, ठीक है। अब इस दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, ये थीटा का वैल्यू सॉल्व करनी है, इस थीटा का वैल्यू क्या करनी है? सॉल्व करनी है। अब यहां समझ लीजिए, यदि ये थीटा है तो इसकी नॉर्मल ये होगी प्लेन की, प्लेन की नॉर्मल क्या होगी? लाइन की हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां पे ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 - थीटा, क्योंकि ये 90 होगा, ये क्या होगा? 90, तो ये क्या हो जाएगी? 90 - थीटा, ये होगी 90 - थीटा, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, इसको यहां लिखे तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 - थीटा। क्लियर? किसी को दिक्कत? ये 90 - थीटा हो जाएगी। अब यहां पे इस लाइन की हम डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करें, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगी बोलिए? लाइन की डायरेक्शन रेशियोज ये है L है, M है और N है, L M N, इसकी डायरेक्शन रेशियोज है। और ये पास किससे हो रही है? अल्फा बीटा गामा से। पास किससे हो रही है? अल्फा बीटा और गामा से पास हो रही है। तो ध्यान से समझिए। अब यहां पे देखो, कॉस, इस थीटा के लिए हम बात करें तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगी? ठीक है, इक्वल टू होगी इसकी डायरेक्शन रेशियो L M N है, इसकी है A B C, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? A इंटू L B इंटू M प्लस C इंटू N डिवाइडेड बाय रूट अंडर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले हम एंगल जो है ना आपको सॉल्व करवा दिए थे जब डायरेक्शन रेशियो डी होती है उस केस में। तो और इनटू में क्या हो जाएगा बोलो? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये होगा बोलो। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगी साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा ये क्या बन जाएगा बोलो? AL प्लस BM प्लस CN डिवाइडेड बाय रूट अंडर L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये बनेगा इनटू बोलो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा आपका साइन थीटा का। यहां से यदि हम थीटा का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें बनता है एंगल बिटवीन
लाइंस एंड प्लेन या प्लेन एंड लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन। अब यहां से देखिए दो केस जनरेट हो सकता है। एक केस क्या हो सकता है कि इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यदि लाइन परपेंडिकुलर हो प्लेन के तो क्या होगा, तो उसके नॉर्मल के तो पैरेलल हो जाएगा, नॉर्मल के क्या हो जाएगा, पैरेलल, पैरेलल वाला कंडीशन लागू होगा तो क्या हो जाएगा, a बाई एल बी बाई एम सी बाई एन, ये हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस है, सेकेंड केस ये बनेगा इफ द लाइंस इज पैरेलल टू द प्लेन, यदि पैरेलल हो प्लेन के तो क्या होगा, दोनों के यहां से साइन 0 0, थीटा के वैल्यू कितने बनेगी 0 और 180, तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, साइन 180 भी क्या होती है 0, इसका मतलब पैरेलल की जब केस बनेगी तो यहां से साइन इसकी वैल्यू 0, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, देख लीजिए कि जो है ना विजिबल है तो नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके हो गया, चलिए अब क्वेश्चन है एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, समझ लीजिए, हमें चाहिए ए बी सी का मान। ए बी सी क्या है, प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू की बात करें तो प्लेन तो ये गिवन है, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, बोलिए डी आर एस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डी आर एस। तो हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियोज किसकी, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन की जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये बोलो, 2 माइनस 1। और हमें चाहिए बोलो एल एम एन की वैल्यू, जो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है, किसकी, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है। तो यहां से लाइन की डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करें, डी आर एस ऑफ लाइन बता दो तो क्या होता है, क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखे तो क्या होगा बोलो, ए की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1 ना, एल की वैल्यू 1, हाँ, प्लस एम की वैल्यू, बी की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 2 प्लस एन की मतलब जो है सी की वैल्यू -1, एन की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू -1 है, -1 का स्क्वायर। यहाँ पे बोलो एल स्क्वायर, एल का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर, एम का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एन की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बोलो 2 और 2 4 में से 3 गया 1 डिवाइडेड बाय कितना 4 और 4 8 और 1 9 का रूट 3 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा बोलो 9 4 13 और 1 14 रूट अंडर 14, ठीक है, हाँ 4 2 6 होगा, 6 में से 3 तो 3 से 3 को कैंसिल कर दो, तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो 1/√14, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√14। ये आपका जो है ना एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन होगा, एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए।
शांत हो जाइए। अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, टू पैरेलल प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0। सेकेंड प्लेन ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू 0। अब प्लेन फर्स्ट प्लेन सेकेंड, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब इसके बीच का डिस्टेंस हमें d की वैल्यू चाहिए। इसके बीच के जो डिस्टेंस है उस d की वैल्यू चाहिए। तो d की वैल्यू इक्वल टू होती है मॉडुलस ऑफ d2 या d1 माइनस d2 का मोड डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन। सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ठीक है टू प्लेन्स। ये दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको ध्यान से समझना होगा। समझने योग्य बात यह है कि पैरेलल प्लेन की डायरेक्शन रेशियो जो होती है नॉर्मल की वो सेम होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल प्लेन्स है? तो ध्यान रखना है नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो जो होती है वो दोनों में सेम होगा। जैसे 3 और 3 सेम है, 4 4 सेम है, 5 5 सेम है। सिर्फ अंतर कहां पे? D1 और D2 पे, D पे सिर्फ अंतर है। यहां पे डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल की और सेकंड प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियो की नॉर्मल है, दोनों क्या है? सेम। इसका मतलब दोनों प्लेन्स क्या है? पैरेलल। अब यदि पैरेलल प्लेन्स है तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए। बोलो, ये P1 हो गया और ये हो गया P2। इसके बीच का डिस्टेंस लेट कर लेते हैं कि ये D है। अब हमें D की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू क्या बोले हैं? D1 की वैल्यू बता दो तो 14। D1 की वैल्यू 14, D2 की वैल्यू -6, D2 की वैल्यू -6। अब यहां से A B C की वैल्यू डायरेक्शन रेशियोज, यहां पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन बताओ तो क्या होता है? क्या हो जाएगा? 3 4 5 दी हुई है, 3 4 5 दी हुई है। अब बताओ इसका तो क्या हो जाएगा? D1 माइनस D2, D1 की वैल्यू 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, बोलो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 5 का स्क्वायर ये होगा। बोलो, तो यहां से क्या हो जाएगा? 14 और माइनस 6 20 डिवाइडेड बाय 25 16 41 और 9 50, 50 का 5 रूट अंडर 2, 5 से काट लो 4, तो क्या हो जाएगा? बोलो 4 बाय रूट अंडर 2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कैंसिल। अब जो बनेगा वो बन जाएगा D की वैल्यू। किसकी वैल्यू? D की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।